हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ का अंतिम वीडियो देख रहे हैं जिसका नाम है मिठाई वाला। ये पाठ जितना महत्वपूर्ण है उतना ही रोचक भी है। आप सभी अब तक की कहानी में यह महसूस कर चुके होंगे। आइए आज की कहानी में हम मिठाई वाला के बारे में और जानते हैं फेरी वालों के जीवन के बारे में। अब तक की कहानी में हमने जाना कि जो रोहिणी है वो फेरी वाले के बारे में बहुत सोचती है। वह भावुक हो उठती है। उसे समझ नहीं आता कि फेरी वाला फेरी लगाकर सामान क्यों बेचता है, पर वह अंततः यह समझती है कि पेट इंसान से कुछ भी करवा सकता है। आगे की कहानी में क्या हुआ, आइए जानने से पहले कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जानते हैं। अजानुलंबित का अर्थ होता है कमर से लंबा। जायकेदार यानी स्वादिष्ट। चेष्टा यानी इच्छा। अतिशय यानी अत्यधिक। और अठखेलिया यानी बच्चों का खेल। बच्चों, अभी तक आपने ध्यान दिया कि हम इस कहानी की 2 वीडियो देख चुके हैं, पर अभी तक किसी भी मिठाई वाले का जिक्र नहीं हुआ है, पर कहानी का नाम तो मिठाई वाला है। तो आइए जानते हैं कि आगे कौन आता है मिठाई वाला बनकर। 8 महीने बाद रोहिणी छत पर खड़ी होकर अपने बाल सुखा रही थी। अचानक उसने नीचे की गली में आवाज सुना, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। रोहिणी इस आवाज को पहचानती थी, इसीलिए वह नीचे उतर आई। और नीचे क्योंकि उनके पति तो थे नहीं, उनकी वृद्धा दादी थी, तो उनके पास गई और जाकर बोली कि चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाइयां लेनी है। जाकर मिठाई वाले को कमरे में ठहराओ, मैं वहीं रहूंगी। दादी कमरे से उठकर बाहर जाकर बोली, ए मिठाई वाले इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया और बोला, कितनी मिठाई दूं माँ, ये नई तरह की मिठाइयां हैं, रंग बिरंगी, कुछ खट्टी कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती है, जल्दी नहीं बोलती, बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं इन्हें, इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती है। कितनी दूं? चपटी गोल पहलदार गोलियां हैं, पैसे की 16 देता हूँ। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती हैं, भला 25 तो देते। मिठाई वाला बोला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ, यह अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक ना दे सकूंगा। और रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली, दादी फिर भी काफी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, यह रहे पैसे। मिठाई वाला मिठाई गिनने लगा, तो 4 की दे दो, अच्छा 25 नहीं 20 ही दे दो। कहते हुए दादी हंस पड़ी। रोहिणी बोली, दादी इससे पूछो तुम इस शहर में और कभी भी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की कि मिठाई वाले ने उत्तर दे दिया, पहली बार नहीं और भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक्की ओट से बोली, पहली बार मिठाई बेचते हुए आए थे या कोई और चीज लेकर भी? मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मय आदि भाव में डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे पहले खिलौने लेकर। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। वह बोली, इन व्यवसायों से भला तुम्हें क्या मिलता होगा? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है। अब व्यर्थ उन बातों की चर्चा क्या करो, उन्हें आप जाने ही दो, उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। रोहिणी बोली, जब इतना बताया है तो और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जाना होगा, मिठाई में और भी ले लूंगी। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी हूँ, मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था, स्त्री थी, 2 छोटे छोटे बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था, बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदर थी, मेरी प्राण थी, बच्चे ऐसे सुंदर जैसे सोने के सजीव खिलौने। अब कोई नहीं है। दादी, प्राण निकाले नहीं निकलते, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं, आखिर कहीं ना कहीं जन्मे ही होंगे। उस तरह रहता, घुल घुल कर मरता, इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा।
इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसे की कमी थोड़े ही है, आपकी दया से पैसे तो काफी हैं, जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा। उसकी आंखें आंसू से तर हैं। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी से लिपटकर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई मुझसे लो। यह कहकर तत्काल कागज की 2 पुड़िया मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे नहीं लूंगा। दादी बोली, अरे अरे ना ना, अपने पैसे ले जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। बच्चों, आज की कहानी में हमने जाना कि किस प्रकार का जीवन होता है फेरी वालों का। आज की कहानी के संदर्भ में फेरी वाले जो होते हैं बच्चों के प्रति अगाढ़ प्रेम रखते हैं। उन्हें लाभ की आशा नहीं, बल्कि बच्चों के चेहरे पर जो मुस्कान आ जाती है उससे उन्हें बहुत ही सुकून मिलता है, आनंद मिलता है। हमने जाना कि रोहिणी की जिज्ञासा के कारण रोहिणी फेरी वाले से उसके जीवन के बारे में पूछती है। मिठाई वाला अपने परिवार की कहानी सुनाता है। बच्चों, अब आपको पता चल गया होगा कि कहानी का नाम मिठाई वाला क्यों पड़ा है। फेरी वाले ने यहाँ पर अपना स्नेह प्रकट किया है कि क्यों वो बच्चों को घूम घूम कर मिठाई बेचा करता था। इतनी सस्ती मिठाई, इतने सस्ते खिलौने और इतनी सस्ती मुरलियां, ताकि बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आए, क्योंकि किसी हादसे में उसके बच्चे भी इस दुनिया में नहीं रहे थे और वह उन्हीं बच्चों को खोजता हुआ आज फेरी वाले के रूप में काम कर रहा है। हालांकि उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, उसका अच्छा घर परिवार है, उसका अच्छा घर मकान संपत्ति है, पर फिर भी बच्चों की चाह में वो यहाँ वहां भटकता सामान बेचता रहता है। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में हमने क्या सीखा। आज की इस वीडियो में हमने जाना कि फेरी वाले ने अपने परिवार के बारे में क्या बताया और फेरी वाले का बच्चों से प्रेम का क्या कारण था, यह भी हमने जाना। विद्यार्थी बच्चों, मुझे आशा है कि आपको यह कहानी बहुत पसंद आई होगी और घर जाकर आप एक बार इस कहानी को जरूर पढ़ना चाहेंगे। घर जाकर जरूर पढ़िए इस कहानी को। तब तक अपना ध्यान रखिए। हम फिर मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए।